मेम साहब, ये आपका पार्सल। बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? मम्मी आप यहाँ, और ये डिलीवरी का काम, ये सब क्या चल रहा है माँ? और ये साथ में भैया भी। तू ये सब छोड़, तू ये बता कि तू यहाँ पर क्या कर रही है? ये हमारा ही फ्लैट है, अभी हमें 2-3 महीने ही हुए हैं यहाँ पर शिफ्ट हुए हुए। क्या है ना, संदीप का ऑफिस यहाँ से बहुत नियर बाय है और वो यहीं पर रह के सारा काम कर रहा है। अभी 2-3 महीने और हम यहीं रहने वाले हैं। मैंने सोचा था कि मैं आपको ये बात बताऊंगी, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपसे ये बात शेयर करूं। और आप ये बात क्यों चेंज कर रही हैं? देखिए, बात मत चेंज करिए, मुझे साफ साफ ये बताइए कि आप ये भैया को लेके ऐसे क्यों घूम रही हैं, और ये डिलीवरी का काम क्या है ये सब? हाँ बेटा, अब मैं डिलीवरी का काम करने लग गई हूँ। तेरे भाई को मैं कहाँ छोड़ूंगी? तुझे पता है ना कि तेरे भाई के साथ एक बंदे का रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए जहाँ भी डिलीवरी करने जाती हूँ तो तेरे भाई को साथ लेके जाती हूँ। अब उसे ज़रूरत होती है, और उसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, वो ऐसी हालत में नहीं है। अरे बेटा ये सब छोड़, ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत से बताऊँगी। ये ले, तू अपना ऑर्डर ले। मम्मी ये सब छोड़िए, आप ना पहले मुझे बात बताइए कि आप ये डिलीवरी का काम कर क्यों रही हैं? दमाजी घर पे हैं। हाँ है, तो क्या हुआ? उससे इन सबका क्या लेना देना? देख बेटा, दामाद जी को इन बातों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। मैं ना तुझे कभी फुर्सत से बताऊंगी। अब अभी दामाद जी है ना, तो अभी उनके सामने कैसे बताऊं? हमारी बेइज्जती हो जाएगी बेटा, समझा कर। अरे ऐसी भी क्या बात है जो मुझे नहीं पता चलनी चाहिए? अरे मम्मी जी आप, नमस्ते। नमस्ते दामाद जी। अरे भैया भी आए। भैया नमस्ते। लगता है आप लोग साक्षी से मिलने के लिए आए हैं। हाँ बेटा, हम दोनों साक्षी से ही मिलने आए थे। नहीं, मम्मी ना बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये यहाँ पर पार्सल देने आई है और ये यहाँ पर डिलीवरी का काम कर रही है, तुम्हें पता है? डिलीवरी का काम कर रहे हैं? पर ये काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? और मम्मी जी आपकी तो अच्छी खासी नौकरी थी ना, तो आप ये सब क्यों कर रहे हैं? दरअसल बेटा मेरी नौकरी छूट गई। क्या आपकी नौकरी चली गई? और ये सब हुआ कब, बताएंगे जरा? बेटा करीबन 6 महीने हो गए। क्या मम्मी, 6 महीने पहले आपकी जॉब छूटी थी और आपने मुझे अभी तक बताया ही नहीं? अरे बेटा क्या बताती, तुम दोनों को बताती तो तुम दोनों परेशान हो जाते ना, इसलिए मैंने तुम दोनों को बताया नहीं। और देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों परेशान हो। अरे इसमें परेशानी वाली क्या बात है? बेटी और दामाद के होते हुए आप ये काम करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो आपकी उम्र है, इस उम्र में आपको आराम करना चाहिए, ना कि ये काम। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर अब आप ये काम नहीं करेंगे। आपके बेटी और दामाद अभी जिंदा हैं, हम आपकी सेवा करेंगे और अब से आप हमारे साथ रहेंगी, समझ गए ना आप? हाँ, क्या जरूरत है आपको ये सारा काम करने की? मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका ध्यान रखूंगी। आप हमारे साथ हमारे घर में रहिए ना। बेटा घर पे जने कितने हैं, मैं और तेरा भाई, और जो मैं डिलीवरी का काम कर रही हूँ ना, उससे तेरे भाई का खर्चा और मेरा खर्चा बहुत आराम से निकल जाता है बेटा। तो तू टेंशन बिल्कुल भी मत ले, हम दो ही तो जने हैं। जितना मैं कमाती हूँ ना, खर्चा करने के बाद उसमें से भी कुछ बच जाता है। अगर बेटा हम दोनों आपके साथ रहेंगे तो समाज क्या बोलेगा? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हमें समाज से क्या लेने देना? और माँ जी, आप लोग ऐसे मुसीबत में हैं, और ऐसी मुसीबत में हम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। और जैसे आप साक्षी की माँ है, वैसे आप मेरी भी तो माँ है ना। और अगर आपकी जगह मेरी माँ होती तो क्या मैं उनको इस तरह छोड़ देता? नहीं ना। और माँ जी, अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है, तो हमारा फर्ज है कि इस बुरे वक्त में हम आपका साथ दें। हाँ माँ, संदीप बिल्कुल सही कह रहा है। अभी आप मुसीबत में हो, और मुसीबत में अगर हम लोग आपके काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा? मैं आपकी बेटी हूँ, ये मेरा फर्ज बनता है। हम आपको अपना समझते हैं, और शायद आप लोग हमें अपना नहीं समझते हैं, इसलिए आपके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई और आपने हमको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। और माँ जी, एक बात याद रखना कि ये आपका ही घर है, आप जब मर्जी चाहे इस घर में आ सकते हैं, आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। और मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूँ, अगर आप हमारे साथ नहीं रहना चाहते ना, तो इसका मतलब आप हमसे प्यार ही नहीं करते हैं। और अगर आप हमसे प्यार ही नहीं करते तो हमारे सारे रिश्ते यहीं ख़त्म। अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, तुम दोनों तो मेरे अपने हो, और तुम दोनों में तो मेरी जान बसती है। और वैसे भी बेटा इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा हमारा है ही कौन? देखिए अब मुझे कुछ नहीं सुनना, आप लोग हमारे घर में रहेंगे बस। चलो ठीक है बेटा, जब तुम इतना ही कह रहे हो ना, तो हम अंदर आ जाते हैं। आइए ना मम्मा, अंदर आइए।